बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। इंतहाई हार्ड स्टोरी है भाई, बहुत ही गर्म स्टोरी है। हालात बहुत गर्म होने जा रहे हैं। सियासी कैनवस बहुत ही, एक तरफ अपोजिशन का एहतजाज, दूसरी तरफ ये तहरीक लब्बैक का धरना, फिर इस्लामाबाद की तरफ आज लॉन्ग मार्च। और ये किसने कह दिया कि भाई ISI में जब कुछ लोग मुतनाज़ा हो जाते हैं तो फिर उनको हटाना ज़रूरी हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। ये क्या हो गया, ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है? अगर समरी, हमने तो सुना ना, बहुत बड़े बड़े तजियाकार बता रहे हैं जनाब कि समरी आज बस साइन हो जाएगी या कल हो जाएगी। कितनों ने कहा कि आज जुमा है जनाब, आज फ्राइडे, बस आज समरी साइन होनी होनी है। अब वो बहुत सारे कह रहे हैं कि साइन हो भी गई तब भी वो फिर मामला गड़बड़ है, और अगर ना भी हो तब तो है ही है। तो इसका मामला ये, इसका मतलब ये है कि अगर वो इतना ही अगर कोई आसान होता और फौरी तौर पे समरी साइन होनी होती तो फिर ये मामला, तो फिर ये धरने, फिर ये लॉन्ग मार्च, ये क्या चक्कर है, क्या सूरत हाल है। और ऐसी सूरत हाल में कि जब हर तरफ ब्लॉकेज, हर तरफ जनाब कंटेनर लगे हों, हर तरफ इस्लामाबाद में सेंटर में इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, पुलिस ने सारा फैज़ाबाद इंटरचेंज ब्लॉक कर दिया है कंटेनर लगा के। हम अभी देख के आए हैं, स्कूलों से मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं वालिदैन को कि जनाब अपने बच्चों को जल्दी पिक करके ले जाएँ। वो हालांकि वो फ्राइडे था उनका, लेकिन वो उन्होंने मैसेजेस कि आप जल्दी पिक करके ले जाएँ। हम वो देख के आए हैं कि किस तरह से पुलिस ने हर जगह ब्लॉकेज लगाई हुई है और किस तरीके से जो है ना, मतलब वो सारा कुछ सिलसिला ये चल रहा है। ऐसे मौके पे आपके वजीर दाखिला साहब खिसक गए हैं पतली गली से। माशाअल्लाह, क्या बात है। मतलब अब आप अंदाज़ा करें वो क्या कहते हैं कि वो नेहरू बांसुरी बजा रहा था, ठीक हो ना। तो बात यह है कि ये चैन की बांसुरी बजा रहे हैं या खैर से वो मैच देखने गए। जी मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है, मैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखूंगा। मुझे तो लगता है कि वो हालात को देख रहे हैं कि तेल देखो, तेल की धार देखो, कहीं ऐसा ना हो कि पता चले कि शेख साहब जो है ना वहीं पे कोई दुबई के किसी हॉस्पिटल में बीमार हो के दाखिल हो गए हैं कि जनाब मुझे तो कोई बदहजमी हो गई है, मुझे तो कोई मसला हो गया, मुझे तो कोई कोरोना हो गया, मुझे तो कोई फलां प्रॉब्लम हो गई है, ठीक हो गया ना। अब होंगी बहुत सारों को, मेदे की प्रॉब्लम्स भी होंगी, बहुत सारों को बहुत बहुत बड़े बड़े मतलब जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वो घबराने का वक्त शुरू हो गया है ना। तो अब वो क्या पता कि वो फिर जो है ना वो इसी तरह। अब आप अंदाज़ा करें कि मुल्क का वजीर दाखिला जो पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जिम्मेदार है, वो जनाब भाग गए हैं, खैर से माशाल्लाह गायब हो गए हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वो धरना, और वो धरने के बाद फिर लॉन्ग मार्च, आज जुम्मा नमाज के बाद वहाँ से उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान, वो चलेंगे और वो पहुँच जाएंगे, फिर आपको पता है। और फिर उसके बाद फैज़ाबाद बंद होगा। ये बहुत परेशान कौन, एक तरफ अपोजिशन ने इस तरीके से किया हुआ है वहाँ पे एहतजाज, और दूसरी तरफ ये मैं समझता हूँ वही मकाफात अमल है। क्या मकाफात अमल भी ज़ालिम चीज़ है भाई, ये बिल्कुल नहीं छोड़ती। इसी तरह के मजहबी कार्ड्स इस्तेमाल किए गए थे, याद है ना आपको ना, इसी तरह के धरने, इसी तरह के लॉन्ग मार्च। उस वक्त तो बड़े खुश थे ना सारे लोग, उस वक्त तो माशाल्लाह बड़े छलांगे लगा रहे थे ना, जैसे इनकी तरफ तो कोई गेम आनी नहीं है, इनका तो तरफ तो कोई इस तरीके से, इनको तो मकाफात अमल का इस तरह से शिकार होना ही नहीं है। अब हो गए हैं ना, उसी तरह के फैसले, उसी तरह के धरने, उसी तरह से। नवाज शरीफ ने कहा था ना, मैं अपना मामला खुदा पे छोड़ता हूँ, अल्लाह पर छोड़ता हूँ मैं अपना मामला। तो अब उन्होंने मामला जिस तरह से अल्लाह पे छोड़ा, तो फिर अल्लाह दिखाता है ना इस तरह से वह क्या क्या सूरत हाल होती है। अब ना कोई मजहबी कार्ड काम आ रहा है इस्तेमाल करना। आप रबीउल अव्वल के सीरत कॉन्फ्रेंसेस और पता नहीं क्या क्या तारीखी आपने मनाया, तो ना आपके वो काम आएगा, और उस हवाले से ना कोई आपको जो है ना आप सीरत कॉन्फ्रेंसेस के पीछे छुप पाएंगे, ना कोई मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे, ना उनके पीछे छुप पाएंगे, ना कुछ भी नहीं होगा। अब वो आपको पता है ना, ऐसे ही होता है कि जब आप ऐसे करते हैं फिर इसी तरह से खाई में आप भी गिरते हैं। ये आपको कह रहे थे कि आप ऐसा नहीं करें। उस वक़्त आप ज़रा ये सुन लें कि उस वक़्त जनाब शेख रशीद साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने से मुतल्लिक और लॉन्ग मार्च, इनसे मुतल्लिक रैलियों से मुतल्लिक क्या फरमा रहे थे कि जब ये धरने और लॉन्ग मार्च और रैलियाँ जब नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रहे थे, तो नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रहे थे, शेख साहब क्या फरमा, ये ज़रा आप सुन लें, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या, अल्लाह माफ़ करे मुबैना तौर पर, क्या मुनाफ़क़त की इंतहा है। उस वक़्त आप ये कहते थे, आज आप ये कह रहे हैं, और आज आप क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये ज़रा आप पहले सुन लें कि शेख साहब उस वक़्त क्या कहते थे, ये आप ज़रा सुन लेना, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूँ, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना
ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। हम मर मिटेंगे। ये जनाब आपने सुना वजीर दाखिला साहब कैसे वो मुजाहिद आज़म बन रहे थे उस वक़्त, कैसे वो मुजाहिद लिखे जैसे उन्होंने अपने इश्तिहारों पे लिखा मुजाहिद ख़त्म नबूवत, ठीक है ना। अब वो उस वक़्त किस तरह की धमकियां लगा रहे थे कि अगर आपने ये किया तो ये हो जाएगा, और आज वो क्या कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि अगर आपने कानून को हाथ में लिया ना तो फिर आपको कोई नहीं छोड़ेगा। भाई आपने कानून को हाथ में नहीं लिया था जब आप जंगले तोड़ रहे थे पार्लियामेंट की, जब आपने पूरे पार्लियामेंटेरियन को अंदर बंद कर दिया था पार्लियामेंट में, जब आपने उस वक्त के वजीर आज़म को भी खैर से बंद कर दिया था, उसका रास्ता बंद कर दिया था, उसको निकलने की कोई वो नहीं थी। आप नहीं देख रहे थे, आपको समझ नहीं आ रही थी उस वक़्त जब आपने पीटीवी पर ताहिरुल कादरी साहब के कारकुनों के साथ मिल के हमला किया, और आज जो वक्त के प्रेसिडेंट हैं उस वक़्त जनाब वो अपोजिशन में थे आरिफ अलवी साहब, वो आज के वज़ीर आज़म को उस वक़्त के अपोजिशन लीडर को एक तरह से वो जो है ना अपोजिशन में थे वो जो अपना इमरान खान साहब, उनको वो फ़ोन कर रहे हैं कि भाई साहब पीटीवी के अंदर लोग घुस गए हैं। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा हुआ है, तो ये कानून को हाथ में नहीं लेना। आप जब सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें सुखा रहे थे उस वक़्त वो आपने हाथ में नहीं लिया था कानून को। आप जब पार्लियामेंट और शाहराए दस्तूर पर कब्रें खोद रहे थे उस वक़्त आपने कानून को हाथ में नहीं लिया था। आज आपको नज़र आता है कि जो कानून को हाथ में लेगा तो उसके साथ कानून भी उसी तरीके से करेगा। तो अब आप जब इनके साथ मुआहदा कर रहे थे कि हम फ्रांस के सफ़ीर को इस तरीके से मुल्क बदर करेंगे, तो उस वक़्त आपको नहीं नज़र आ रहा था कि हम कितना मुश्किल मुआहदा कर रहे हैं। या तो दो बातें हैं कि या तो आप बिल्कुल उस वक़्त आप इतने, वही बात है जिस तरह से आप मज़हब के साथ घामड़ थे, ठीक हो गया ना, कि आपको पता ही कोई नहीं था कि आप जो है ना मतलब इनके साथ कैसा मुआहदा कर रहे हैं और इसकी अहमियत क्या है और इसकी सेंसिटिविटी क्या है। क्या आप फ्रांस के सफ़ीर को निकाल भी सकते हैं या नहीं निकाल सकते, और अगर निकालेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एक तो ये, या तो आपको ये बिल्कुल ही पता नहीं था उस वक़्त, या आपको पता था और फिर आपकी मुनाफकत की, आप गेम खेलने के चक्कर में थे कि हम इनके साथ गेम खेलेंगे इस मुआहदे की वायलेशन करके। तो दोनों सूरतों में मामला तो गड़बड़ थे ना आपके जहन में जो भी इस वक्त चल रहा था। तो फिर आप भुगतो, आप जो मुआहदा इस तरह का करके बैठे थे आप भुगतो। जनाब जनरल अमजद शुएब साहब माशाअल्लाह मैं क्या कहूँ, वो फरमा रहे हैं कि ISI में, ये कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ISI में कुछ लोग इतने मुतनाज़ा हो जाते हैं कि उनको हटाना लाजमी हो जाता है। जी ठीक हो गया ना, ISI में कुछ लोग इतने मुतनाज़ा, तो फिर लोग कह रहे हैं, मैंने 2 दिन पहले ख़बर दी जो कि एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आ गया। मैंने वो मेजर जनरल आबिद लतीफ़ के हवाले से जो DG ASF थे अभी लगाया और उनको रिमूव किया। तो कुछ पालशिया ने कहा जनाब ये गलत खबर है। मैंने कहा साबित करो। फिर उसके बाद वो आ जाएंगे ना नए DG, तो फिर बताऊँगा, ठीक हो गया ना, कि कौन आए हैं, और वो जब सामने आ जाएंगे सारा सिलसिला। तो बात यह है कि कर्नल लियाकत साहब के बाद उनका, तो ये बात तो वही हो गई ना कि ये जैसे लोग कुछ सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जैसे ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ था, इसी तरीके से अब वो ऑपरेशन रद्दुल फैज़ शुरू हो चुका है। अब उसकी तस्दीक कर चुके हैं जनरल अमजद शुएब साहब कि कुछ लोग ISI में कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं, मुतनाज़ा बन जाते हैं, उनकी सफाई ज़रूरी होती है। ये मजाक नहीं है, ये जनरल साहब हैं, ये आम जनरल साहब भी नहीं है, ये एक तरह से ISPR के स्पोक्स पर्सन है। मैं क्यों कह रहा हूं स्पोक्स पर्सन है, हालांकि उनके तो तर्जुमान जो पाक फौज के तर्जुमान हैं वो DG ISPR हैं जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, लेकिन ये इस वजह से ISPR के स्पोक्स पर्सन है कि कुछ अर्सा पहले आप सब ने देखा वो लिस्ट मीडिया पे भी चली, वो लिस्ट मीडिया में भी आई, वो सोशल मीडिया पे भी चली, और सब उनको बताया गया कि जनाब आप इनको बुला सकते हैं, जिसका अब गवाह आप उस वीडियो को देख लें कि अभी असद दुरानी साहब जो एक्स DG ISI, वो आजकल ज़ेर अताब भी रहते हैं अक्सर बेशतर अपनी किताबों की वजह से भी, और कुछ और भी वजूहात हैं उनकी, ठीक हो गया ना, लेकिन उनको गद्दार भी कहा गया, साबित कुछ नहीं हुआ, उनको इंडियन एजेंट भी कहा गया, साबित कुछ नहीं हुआ असद दुरानी साहब। तो जनरल असद दुरानी साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनसे पूछा गया जी आपको क्यों नहीं बुलाते, उन्होंने कहा जी बात यह है कि इससे पहले वो जो लिफाफा जर्नलिस्ट होते थे ना, आजकल लिफाफा जनरल्स हैं, ठीक हो गया। तो बात यह
यह है कि आईएसपीआर की तरफ से एक लिस्ट आई थी मुबैना तौर पे, और उसमें बता दिया गया था कि फलां फलां जर्नैल को आप टॉक शोज में बुला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये तर्जुमानी कर सकते हैं। अगर जनरल, उसमें जनरल अमजद शुएब साहब का भी नाम था, जनरल इजाज अमान साहब का भी नाम था, और भी बहुत सारे नाम थे, ठीक है। जो नाम नहीं थे, उन जिनको निकालना था उनको निकाल लिया गया। तो अब उनको नहीं बुलाते दिफाई तजियाकार के तौर पे, मीडिया वाले नहीं बुलाते, इनको बुलाते हैं। तो ये एक तरह से आईएसपीआर के पाक फौज के स्पोक्स पर्सन हैं, एक अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन है। एक तरह से डिक्लेयर्ड हुए ना कि अगर वो लिस्ट आ गई है तो ठीक हो गया ना, और वो आई है लिस्ट, वो हमें पता है, ठीक है ना। तो अब वही साहब फरमा रहे हैं कि आप देखें कि क्यों आप अपनी मर्जी का डीजीआईएसआई लगाना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी का। अगर आप उनको वहां नहीं जाने देंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि वो ये कहेंगे कि जी मैंने तो वो कोर नहीं की, मेरे साथ ज्यादती हो गई, कल को मैं तो उस दौड़ से ही बाहर निकल गया। और अगर आप वहां जाना अगर आप अपनी मर्जी का लगाएंगे और कल को आप तो चले जाएंगे, उनके एक एक लफ्ज में इशारा मौजूद है जनरल अमजद शुएब के, कहते हैं कल को आप तो चले जाएंगे तो फिर जो अगली हुकूमत आएगी तो वो इतराज करेगी कि ये तो उनका लगाया हुआ है, तो आप उनको मुतराज़ा बनाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत बहुत काम की बातें की हैं भाई, बहुत समझने वालों के लिए, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। आप मुझे एक सवाल करने दीजिए जनरल साहब, मुझे सवाल करने दीजिए हर किसी से, कंट्रोल टावर से, तजियाकारों से, हुकूमत से, मुआशरे से, अपने इंतहाई समझदार व्यूअर्स से, कि जो इतने मुतनाज़ा बन चुके हैं कि उनका यहाँ पर आईएसआई में रहना ही गुनाह है एक तरह से, जनरल अमजद शुएब के बकौल। और जनाब इस तरीके से वो इतने मुतनाज़ा बन चुके हैं कि उनको हटाना ज़रूरी है, उनका ऑपरेशन रद्दुल फैज़ करना ज़रूरी है। तो अगर वो इतने मुतनाज़ा हैं कि वो डीजीआईएसआई नहीं रह सकते, तो इतने मुतनाज़ा शख्स कल को आर्मी चीफ बन सकते हैं। बात बहुत सारे डाट्स आपने खुद मिलाने हैं भाई, बहुत अहम बातें हैं और बहुत काम की बातें हैं। और ये जनाब अब इसमें भी, धरने में भी बहुत सारी वीडियोस बनेगी। आप देखते हैं कि आज समरी साइन होती है या नहीं होती, क्योंकि नजर आ रहा है होती है तो खाई में गिरते हैं, नहीं करते तो इधर जो है ना आग में गिरते हैं। तो मामलात इसी तरह से हैं। किसको पता था 15-16 दिन पहले, आप 20 दिन पहले देख लें, यही छलांगे मार रहे थे और कह रहे थे जनाब अगले 5 साल भी हमारे हैं। अब ये चक्कर पड़ गया यार, ये कैसे पूरे करें, ये ऐसा भी होता है। वक्त बड़ी जालिम चीज़ है, ठीक हो गया ना, ऐसे भी होता है, इस तरह की सूरत हाल भी होती है, ठीक है ना। अब मैं तो हैरान हूँ कि वो जो मालशिया पालशिया बैठे हैं ना, वो यूं इस तरह से तोता चश्मी करके, कभी तोते की तरह यूं आंखें फेर रहे हैं। वो बात ये है कि वो मालशिया, असल में वो मालशिया पालशिया बेचारे 3 में फंस गए हैं। वो कप्तान की भी एट ए टाइम मालिश पालिश कर रहे थे, वो मालिश पालिश आप पारे की भी कर रहे थे, वो मालिश पालिश पिंडी की भी कर रहे थे। अब मामला बड़ा गड़बड़ हो गया है। अब ना वो उनकी फेवर कर सकते हैं, ना उनकी। वो कहते हैं चुप रहने में ही खैर से आफियत है, ठीक हो गया ना। वो एक आध मालशिया पालशिया तो सामने आया था, वो फिर बिल में घुस गया, तो फिर उसके बाद जनाब वो बाकी वाले इस तरह से बैठे। अब ये देखें ना कि अगर समरी पे साइन होते हैं तो मालशिया पालशिया सामने आएंगे। देखें जी किस ने किस तरीके से यूं कप्तान में और फौज में, पाक फौज में किस तरह की रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की। वो लोग नाकाम हो गए हैं, वो लोग नामुराद हो गए। ओ भाई किसने पैदा की, किसने कहा था समरी रोको, किसने कहा था कि ये सर। और जनरल अमजद शुएब साहब ने एक बहुत बड़ी न्यूज और दी है, उसको भी मैं बता दूं, चले मैं इसी में बता देता हूं भाई। और वो खबर वो दी है कि पाक फौज ने, जीएचक्यू ने, जनरल बाजवा साहब ने, आईएसपीआर ने, इंस्टीट्यूशन ने बिल्कुल टुका सा जवाब दे दिया है कप्तान को कि आपकी मर्जी का डीजीआईएसआई नहीं लगेगा। ये जनरल अमजद शुएब साहब ने बता दिया है। और साथ ये भी कहा है कि जनाब इसमें एक और भी बात कही है कि हम भी कितने घामड़, और खैर उन्होंने तो गधे भी कहा है, अब अल्लाह माफ़ करे किसको पता नहीं गधे कहा है, पता नहीं खुदा न खास्ता कोई अवाम को कहा है या किसको कहा है, या किसको अपने आप को भी बीच में गिना है कि हम भी इनके बातों पर यकीन कर बैठे थे कि ये इन्होंने कहा था मैं बड़ी रियासत मदीना बनाऊंगा, और हमने उस वक्त नहीं पूछा कि तू है कौन। बड़ी बातें कर दी हैं उन्होंने कल उसमें, और बड़ा तो ये आपको हवाओं के रुख का पता चल रहा है ना। तो यूं समझो कि जहां पे इस तरह से डोरियां हिलती हैं तो हवाओं का रुख कैसे तब्दील होता है। जी हवाओं का रुख उसी तरीके से तब्दील हो रहा है, और बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। ये रुख नहीं, पता नहीं पूरी हवाएं ही एक तरफ चल पड़ी हैं, और वो पता नहीं इस तरीके से दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ कपकपाहट है,
लड़खड़ाहट है, थरथराहट है, बस इसी तरह से हाँपना, कांपना, लड़खड़ाना, ठीक हो गया ना। बस यही सूरत हाल चल रही है। अल्लाह ताला मुल्क पर अपना करम करे, कौम पर अपना करम करे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।